नमस्ते हमारे प्यारे भाई। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सिलेक्शन बैच में पहली हमारी लाइव क्लास में आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों का स्वागत है। पहली क्लास, पहला कंटेंट, पहला चैप्टर पढ़ने के लिए ये क्लास अभी पहली क्लास है। यूट्यूब पर भी हमारे चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर फ्री लाइव चल रही है और आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आप चाहे पुलिस की तैयारी करो, चाहे कांस्टेबल की तैयारी करिए, चाहे आप एसएससी का पेपर दीजिए, चाहे आप सीडीएस डिफेंस का पेपर दीजिए, चाहे आप रेलवे का पेपर दीजिए। रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, हर एक एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहली ही क्लास में सारा स्ट्रक्चर बता दिया है कि इस चैप्टर में मेरे प्यारे 20 से 22 क्लास होंगी और टोटल में आपको यहां पे 8 से 9 शीट्स में आपको करवाऊंगा। नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? वरुण सर ने भी पढ़ाया, अमन वशिष्ठ सर ने भी पढ़ाया, सबसे लास्ट में हम आए। एक्साइटेड हैं आप? पूरे जोश उत्साह में पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम। हमने चीजों को अपग्रेड किया है। हालांकि हम बहुत अपडेटेड आदमी हैं, अब अपडेटेड आदमी को क्या ही अपडेट करें। कोई भी एग्जाम होती है, हम बच्चों से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर आप YouTube पे एग्जाम के रिगार्डिंग अगर हमारी एक्टिवनेस देखेंगे तो उसका कोई मैच नहीं है बच्चों। तो लेकिन हमने और खुद को अपग्रेड किया है। अब हम एआई के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, बढ़िया पीपीटी के थ्रू आपको समझाएंगे। शीट्स जो है वो हमारी ऑलरेडी बहुत बेहतर हैं। हम हर एक एग्जाम को कवर करेंगे। ये मैथ स्पेशल 0 टू हीरो है। 0 टू हीरो का मतलब आप कोई भी पेपर दीजिए, जिस परीक्षा में गणित आता है, आप उसके 100% सवाल ठीक करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। आपको हमारी साउंड ठीक आ रही है? क्या मैं आपको सही लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। तो पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, ये सिलेक्शन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। कल से क्लास केवल एप्लीकेशन पर होंगी भाई। ठीक है, हम चारों ही टीचर्स पूरे जोश के साथ, है ना, अपने जहरीले अंदाज के साथ जुड़ चुके हैं आपके साथ। सिलेक्शन बैच पहला हमारा चला है। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल है, जो आपको सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट फ्री में लगाने को मिल जाएंगे। ठीक है, सब बच्चों को इसके बारे में पता ही है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आ जाइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, नंबर सिस्टम में पहला है आपका पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं बहुत देख ली, नेगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या, 0, दशमलव, भिन्न, रैशनल, इरेशनल, बहुत संख्या आपने देख ली। लेकिन जैसे इंसानों की जात, बरादरी, प्रजाति होती है, ऐसे ही संख्याओं को भी हमने क्लासिफाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, और उनके बहुत स्पेशल नाम है। इस चैप्टर से मेरे प्यार में थ्योरेटिकल सवाल भी बनते हैं, यानी कि केवल थ्योरी पूछी जाएगी, सॉल्व नहीं करना होता, और कॉन्सेप्चुअल सवाल भी बनते हैं। अगर आप बहुत अच्छे लेवल के पेपर देंगे, जैसे कि सीडीएस का, सीजल मेंस का, यूपीएससी सीसेट का, तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहां से बनते हैं। ये क्या है कि पूरे मैथमेटिक्स की एक जान है। पूरे मैथमेटिक्स, चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ें, चाहे आप एडवांस मैथ पढ़ें, बहुत मजा आएगा। और बहुत प्यार से मैं एक एक बात को धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा, है ना। हमने सारे जो है कॉन्सेप्ट की इस तरीके से पीपीटी बनवाई है प्यारे बच्चों। देखो कितना अपग्रेड किया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, और ये साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये क्वेश्चंस भी हैं, और प्यारे बच्चे, इन सब की पीपीटी मैं एप्लीकेशन पे अपलोड भी कराऊंगा, यानी कि ये आपको कॉन्सेप्ट की पीपीटी भी मिल जाएंगी। हर एक चैप्टर को, जैसे कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसको शीट्स में डिवाइड किया है। जो भी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा उसकी शीट में पहले ही अपलोड करवा दिया करूंगा। शीट्स भी बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाने वाला हूं प्यारे भाई। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही में लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा भी दोनों ही शब्द, बिल्कुल परेशान ना हो। और इस तरीके से इतने आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल जिस तरीके से, मतलब एनसीईआरटी से भी बेहतर मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। अगर किसी बच्चे ने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है नंबर सिस्टम के बारे में, उसको भी समझ आ जाएगा, हमारा दावा है। ठीक है, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, चलिए। चलो, हर हर महादेव। आ जाओ बच्चों। सबसे पहले मेरे प्यार में नंबर्स या संख्याएं। संख्याओं को मेरे भाई 3 हिस्सों में बांटा गया है। संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं।
संख्याओं की तीन कैटेगरी बना दी। एक होता है आपका रियल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। और तीसरा होता है मेरे प्यारे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं, तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। मेरे भाई आपके जनरल कंपटीशन में ना तो इमेजिनरी नंबर पे कोई सवाल बनता है, ना आता है, ना कॉम्प्लेक्स नंबर पे सवाल आते हैं, लेकिन आपको कम से कम इनकी परिभाषा, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी संख्याएं आपके काम की है, जिन्हें आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो, कैलकुलेशन में यूज करते हो, सब रियल नंबर्स हैं। यानी कि वो संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, वो सब मेरे प्यारे भाई क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। वो संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये नंबर लाइन है, सब बच्चों ने पढ़ा होगा बचपन में, नंबर लाइन। ध्यान से सुनिएगा, बीचों बीच में क्या है? जीरो, यानी कि शून्य, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। जीरो के आगे एक कदम चलाओ, एक आएगा, ये दो आएगा, ये तीन आएगा, ये चार आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और अनंत तक मेरे प्यार भी, इनफाइनाइट तक। यानी कि संख्याएं कहां पे जाके खत्म होगी, किसी इंसान को कोई पता नहीं मेरे भाई। लेकिन अगर आप जीरो से पीछे आते हो तो -1 -2 -3 -4, है ना, ये सब जो नंबर्स हैं प्यारे भाई, दिख रहा है ना सबको? ये सब जो है मेरे प्यारे भी, जीरो से आगे जाओगे तो पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव चलेगा, और जीरो से पीछे आओगे तो निगेटिव नंबर चलेगा। ठीक है, ये सब नंबर्स को ये नंबर लाइन पर लिखे जा सकते हैं मेरे भाई, इनको हम कहते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। जो भी नंबर्स इस रियल लाइन इस नंबर लाइन पर आ सकते हैं, वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। आपके सामने ये जो लिखे मेरे प्यार भाई, इनको भी अलग से स्पेशल नाम दिया गया, इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। क्या नाम दिया गया बच्चों? इंटीजर्स, पूर्णांक। अब आप ये देखो, ये सभी नंबर्स नंबर लाइन पर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, ये क्या है? इंटीजर्स। इनके बीच में भी संख्याएं होती हैं। 0 और 1 के बीच में भी संख्याएं होंगी, 1 और 2 के बीच में भी संख्या होंगी, 2 और 3 के बीच में भी संख्याएं होंगी, वो भी रियल नंबर्स हैं। जो भी नंबर इन नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, वो सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन मेरे भाई ये जो आपके सामने लिखे हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3, इनमें कोई दशमलव नहीं है, इनमें कोई भिन्न नहीं है, इनमें कोई बटे नहीं है, इनको नाम दिया गया है इंटीजर्स या पूर्णांक। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें भी 3 कैटेगरी बनती है, ध्यान से सुनेगा। एक सवाल कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बताइए, ये लेटेस्ट अभी जो पेपर हुआ है एसएससी का सिलेक्शन फेज 13 का, उसमें सवाल आया है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? वॉट डज ईच पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट? नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट क्या दर्शाता है? नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर नहीं, रैशनल नंबर नहीं, रियल नंबर्स। नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट क्या बताता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या को दर्शाता है, वास्तविक संख्या को। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सब मेरे प्यारे भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलो यहां पे आ जाते हैं, समझने की कोशिश करो प्यारे दोस्त, बहुत प्यार से समझना। वो नंबर्स जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, रियल नंबर्स कहलाते हैं। बीचों बीच में 0, 0 के बाद एक कदम बढ़ाओगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8, पीछे जाओगे -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है? इंटीजर्स। हिंदी में कहते हैं इनको पूर्णांक। लेकिन इन इंटीजर्स के बीच में भी संख्याएं होती हैं, लेकिन वो संख्याएं कैसी होंगी? दशमलव में होंगी। चलो, आपके सामने नंबर लाइन लिखा हुआ है, संख्याएं कहां से शुरू होती हैं कोई पता नहीं। 0 से पीछे बढ़ते चले जाओ, पीछे बढ़ते चले जाओ, माइनस इनफाइनाइट आएगा। 0 से आगे बढ़ते जाओगे, संख्या का अंत कहां होगा नहीं पता। रियल नंबर्स कहां से शुरू होती हैं, कहां पे जाके एंड होती हैं कोई पता नहीं, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, क्लियर?
अब मैंने आपको समझाया कि जीरो एक रियल नंबर है, वन एक रियल नंबर है। जीरो और वन का आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हो। जीरो और वन के बीच में भी तो कोई संख्याएं आएंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, जीरो और वन के बीच में भी संख्या आएंगी। मैंने ये लिख लिया मेरे प्यारे में, ये रहा जीरो और ये रहा वन। अगर जीरो और वन के मैं 5 हिस्से कर दूं, 5 हिस्से कर दो, जैसे आजकल औरतें कर देती है ना, काट के अपने पति के 5 हिस्से। आप जीरो और वन के बीच में मेरे दोस्तों 5 बराबर हिस्से कर दीजिए। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा कट लगा, ये तीसरा कट लगा, ये चौथा कट लगा और ये पांचवा कट लगा। जीरो और वन के बीच में मैंने 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से करने का मतलब बटे 5 हिस्से करने का मतलब 5 हिस्से करने का मतलब 5 से भाग दे दीजिए। तो जीरो और वन के बीच में मैंने 5 हिस्से कर दिए। ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भी, 1/5। अगला क्या होगा, 2/5। ये क्या होगा अगला, 3/5। ये क्या होगा, 4/5। अगला क्या होगा, 5/5। अगला क्या होगा स्टूडेंट, 5/5, यानी कि 1। आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये 1 क्या है, ये है मेरे प्यारे भाई फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्न। ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस, या हिंदी में इनको कहेंगे भिन्न। यानी कि जितनी भी भिन्न होती हैं, जितनी भी भिन्न होती हैं, वो सारी की सारी इस नंबर लाइन पर लिखी जा सकती है। दुनिया में जितनी भी भिन्न है, फ्रैक्शंस है, वो सारी की सारी इस नंबर लाइन पर लिखी जा सकती हैं, सारी की सारी। मैं आपसे कहूं कि आपको लिखना है 13/5। बताइए 13/5 कैसे लिखोगे आप? 13/5 नंबर लाइन पर कैसे आएगा, जल्दी से बताइए। 13/5 नंबर लाइन पर कैसे आएगा? मान लो कि ये जीरो है, जीरो के आगे क्या आएगा, 1, 1 के आगे क्या आएगा मेरे प्यार भाई, 2, 2 के आगे क्या आएगा मेरे भाई, 3, 3 के आगे आएगा 4, 4 के आगे आएगा 5। ये नंबर लाइन चलेगी। 13/5 हो रहा है। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब 5/5। 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब 10/5। लेकिन 10/5 से आगे जाना है आपको 13/5, तो 2 और 3 के बीच में 5 हिस्से कर दीजिए। 1 2 3 4 5 हो गए 5 हिस्से। 10/5 के आगे 11/5, 11/5 के आगे 12/5, 12/5 के आगे आ गया 13/5। ये 13/5 आ गया मेरे भाई नंबर लाइन पे। बताओ किसी को कोई डाउट, किसी भी बालक को कोई डाउट आया हो? यानी कि दुनिया में जितनी भी भिन्न होती हैं, सबको इस नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। ये क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बीच में क्या होती है, फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भिन्न। आगे आ जाते हैं मेरे भाई दशमलव। दशमलव भी इसी नंबर लाइन पर आएंगे, दशमलव भी इसी नंबर लाइन पर आएंगे मेरे भाई। ये क्या दिख रहा है आपको, 1 और 2। ये क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, 1 और 2। ये संख्या 1 है, मैं 1 और 2 पकड़ लेता हूं। ये संख्या 1 है और ये 2 है। 1 और 2 है, इनके बीच में 10 टुकड़े कर दो। 1 और 2 के बीच में 10 टुकड़े कर दो मेरे भाई, 10 टुकड़े। 1 और 2 के बीच में 10 टुकड़े कर दो। हर टुकड़ा कहलाएगा 0.1 का, हर टुकड़ा कहलाएगा 0.1 का। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये आखिरी 10वां। तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा मेरे भाई, 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5, फिर 1.6, फिर 1.7, फिर 1.8, फिर 1.9 और आखिर में 2.0। बताइए, यानी कि दुनिया में जितने भी दशमलव संख्याएं सब इसी नंबर लाइन पर आएंगी, जितनी फ्रैक्शन है सब इसी नंबर लाइन पर आएंगी, जितने भी इंटीजर्स है पूर्णांक सब इसी नंबर लाइन पर आएंगे। बोलो हां, आप बोलोगे सर मजा आ गया, यही तो चाहिए अपन को। आ जाइए मेरे भाई, इनके बीच में भी आप ये मत समझ, इनके बीच में भी संख्याएं होती हैं। अगर आप 1.1 और 1.2 को लो ना, 1.1 और 1.2 को लो मेरे प्यारे भाई, आप इसको पकड़ लो 1.1 और 1.2। 1.1 का मतलब क्या होता है, 1.10। 1.2 का मतलब क्या होता है, 1.20। 1.2 का मतलब क्या है प्यारे भाई, 1.20। आप बोलोगे यस सर, 1.1 का मतलब 1.10। इनके बीच में भी 10 हिस्से कर दीजिए मेरे भाई, 10 हिस्से। तो 1.10 के आगे क्या आ जाएगा, अगला 1.1, अगला क्या आ जाएगा 1.12, अगला क्या आ जाएगा 1.13, अगला क्या आ जाएगा 1.14, फिर क्या आएगा 1.15, फिर क्या आएगा 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और 19 के आगे 1.20, यानी कि 1.2 आ गया।
यानी कि मेरे भाई ये है नंबर लाइन। वो नंबर्स जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है रियल नंबर्स कहलाते हैं। ये क्या है? इंटीजर पूर्णांक। इनके बीच में फ्रैक्शन है, इन्हीं के बीच में दशमलव है और छोटी दशमलव है, इनके बीच में और दशमलव आएंगे मेरे प्यारे भाई। यानी कि रियल नंबर्स का मतलब इंटीजर प्लस डेसिमल। बताओ रियल नंबर क्या है? या तो इंटीजर है या दशमलव फॉर्म में है। सबको समझ में आए? इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप बना पाते हो साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको इसकी पूरी पीपीटी दूंगा। मैं आपको इसकी पूरी पीपीटी दूंगा। बोलो हां, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। ये इंटीजर्स की रूप में भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी, ये इंटीजर पूर्णांक भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन भिन्न भी हो सकते हैं, और ये मेरे प्यार में दशमलव में भी, डेसिमल रूप में भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा हर एक बच्चे को, ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के आगे हम जानते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। वो नंबर्स जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता, वो संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं है। अरे भाई साहब, इंसान के काम की ये चीज है नंबर लाइन। जो नंबर नंबर लाइन पे है ही नहीं, वो नंबर कहां है? कल्पनाओं में। इंसान की कल्पनाओं में, तभी तो इसका नाम दिया काल्पनिक संख्या। भाई हर इंसान की कल्पनाओं में उसकी शादी ऐश्वर्य राय से हो रखी है किसी जमाने में, है तो ये भी इमेजिन नंबर है जो रियल नहीं है। जो रियल ना हो वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा, कल्पनाओं में होगा मेरे प्यारे भाई। मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि बताइए 16 का अंडर रूट क्या है, तो हर कोई बच्चा जवाब देगा सर 4। 4 की 2 बार गुणा करने पर 16 आएगा। मैं आपसे कहूं बताइए 25 का अंडर रूट क्या है, तो हर कोई बच्चा जवाब देगा सर 5। 25 का अंडर रूट 5 है, इसका मतलब ये होता है ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 25 आ जाए। जब मैं आपसे कहता हूं 16 का अंडर रूट, एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आ जाए, 4। जब मैं आपसे कहता हूं, पूछता हूं बताओ 1 का अंडर रूट क्या है, 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी 2 बार गुणा करने पर 1 आता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं -1 का अंडर रूट क्या है, मैं आपसे कहूं -1 का अंडर रूट क्या है, बताइए जल्दी से। मैं आपसे पूछूं, बोलो -1 का अंडर रूट क्या है? क्या दुनिया में ऐसी कोई संख्या है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आ जाए? -1 के अंडर रूट का मतलब, क्या दुनिया में ऐसी कोई संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आ जाए? ना, ऐसी कोई संख्या दुनिया में नहीं है। यानी कि -1 का अंडर रूट है ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आता हो। ऐसा कोई नंबर है? नहीं, कोई नंबर नहीं है। लेकिन इंसान ने मान लिया कि मान लो भगवान की दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ऐसा नंबर होगा, और उसको नाम दे दिया आयोटा। आयोटा ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या। कि मान लो आयोटा एक ऐसा नंबर है आई, जिसकी 2 बार गुणा करने पर अंडर रूट ऑफ -1 आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि प्यारे बच्चों, -1 का अंडर रूट इंसान ने अपनी तरफ से एक इमेजिनरी नंबर मान लिया जिसका नाम दे दिया आयोटा। यानी कि आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आएगा। यानी कि बेसिकली आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? -1 आएगा मेरे भाई। तो ये आयोटा क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है, जिसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ -1। तो जो नंबर नंबर लाइन पर नहीं होते, जैसे अंडर रूट ऑफ -5, अंडर रूट ऑफ -5 नहीं है नंबर लाइन पर, कहां लिखाओगे इसे, कहां बिठाओगे मेरे भाई अंडर रूट ऑफ -5 को? नहीं है। अंडर रूट ऑफ -14 इस लाइन पर कहीं नहीं आएगा मेरे भाई। कोई ऐसी संख्या नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -14 आ जाए। ठीक है, तो ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। अंडर रूट ऑफ -36, अंडर रूट ऑफ -36 क्या है? एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है। -36 का मतलब क्या होता है? -36 का मतलब होता है 36 गुणा -1। अंडर रूट ऑफ -36 का मतलब होता है 36 गुणा -1। 36 का अंडर रूट क्या आएगा बच्चों? 36 का अंडर रूट 6 होता है। -1 का अंडर रूट क्या आएगा? -1 के अंडर रूट को आयोटा कहते हैं। तो यानी कि अंडर रूट ऑफ -36 क्या आएगा? 6 आयोटा। 6 आयोटा, यानी कि ये क्या हुआ? एक इमेजिनरी नंबर्स हो गया प्यारे बच्चों। तो रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। किसी बालक को इसमें कोई डाउट हो?
अब डाउट की तो मैं कोई गुंजाइश छोड़ूंगा ही ना मेरे भाई। हाँ जी, एक बच्चे का बहुत बढ़िया है भाई कि सर चलो अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। सबको समझ में आया? किसी बच्चे को कोई डाउट? डाउट तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। मैंने हर एक चीज आपको भैया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नंबर्स तीन टाइप के होते हैं। रियल नंबर जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, ये हमारी नंबर लाइन है, जीरो से लेके अनंत तक आगे, जीरो से लेके माइनस अनंत तक पीछे। अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हो तो संख्याओं की वैल्यू बढ़ती है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। -4 से बड़ा -3 है, -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है। मैं आपसे पूछूं -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो राइट साइड वाली संख्या बड़ी होगी, -1 बड़ा है। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। क्लियर है? इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता। अब अगर इन दोनों को हम मिला दें, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं। अगर दोनों को मिला दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें रियल संख्या भी आती हो और इमेजिनरी वाला पार्ट भी आता हो। जैसे कि एग्जांपल है 5 + 2i। 5 क्या है? 5 एक रियल नंबर है, देखो इस नंबर लाइन पर आएगा 4 के आगे 5। और ये आयोटा क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है, और इन दोनों को जोड़ा गया है तो क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। जैसे कि 7 - 3 आयोटा, 7 क्या है? एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ये 3 आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है। तो दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आपको इनमें फर्क कर लेना है कि रियल नंबर नंबर लाइन पर होते हैं, इमेजिनरी नंबर नंबर लाइन पर नहीं होते। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है एक ऐसी संख्या जिसमें रियल पार्ट भी आता है प्लस इमेजिनरी पार्ट भी आता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। मुझे लगता है सब भाइयों को मेरी बात समझ में आ गई, और मैंने आपको यह भी समझा दिया कि नंबर लाइन पर ही सारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होते हैं। इनको हम बच्चों क्या कहते हैं? इंटीजर्स, जिसमें दशमलव नहीं आएगा। जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये दशमलव है। इन्हीं के बीच में मेरे प्यारे भाई ये क्या कहलाते हैं? ये फ्रैक्शंस होती हैं, भिन्न होती हैं। और इन्हीं संख्याओं के बीच में मेरे प्यारे भाई ये क्या है? ये दशमलव भी होते हैं, डेसिमल भी होते हैं। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रियल नंबर इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन है, दशमलव है। एक जैसे बच्चे का बहुत अच्छा डाउट आया कि सर √5 को कैसे नंबर लाइन पर लिखेंगे? एसी चलाओ भाई। √5 को कैसे नंबर लाइन पर लिखेंगे बताइए? √5, √5 ये नंबर लाइन है, मान लो ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन बात मैं बताऊंगा। ये नंबर लाइन है, ये क्या आ गया बच्चों? 0। 0 के आगे क्या आएगा? 1। 1 के आगे आएगा 2। 2 के आगे आएगा 3। 3 के आगे आएगा 4। आप कहोगे सर इसमें √5 कहां पे आएगा? √5 भी इसी नंबर लाइन पर होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत बढ़िया चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये क्या है बेटा? आप कहोगे सर ये है 2। मैं आपसे पूछूं बताइए बच्चों ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये है 2। ये 2 है सर, यहां से यहां तक 2। बोलो भाई, मैं पैमाने से, स्केल से 0 से लेके 1 तक नाप सकता हूं भाई। अगर मैं स्केल ले लूं तो 0 से 1 तक नाप सकता हूं। आप बोलोगे सर नाप सकते हैं, तो 0 से लेके 1 तक आप यहां खड़ा कर लीजिए। कर लोगे खड़ा? तो आपने मेरे भाई स्केल से 1 ये खड़ा कर लिया, स्केल से 1 खड़ा कर लिया, कर लोगे ना? 0 और ये कितनी है? यहां से यहां तक 2 है। आप स्केल से 0 से 1 तक की लंबाई यहां पे खड़ा कर लीजिए। कितने? 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री कोण पर खड़ा कर लो बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप मुझे बताइए कि ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी? मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से वाली लंबाई कितनी आ जाएगी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं? तो सर ये लंबाई आएगी पाइथागोरस थ्योरम से √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 और 1 5, √5। तो ये आ गया √5। बताइए √5 आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 और 1 5, √5 आ गया। सारा जुगाड़ ऐसे ही बैठेगा।
अब आप कहोगे सर इसको नंबर लाइन पर कैसे टिकाएं, ये नंबर लाइन पर कैसे आएगा? ये लंबाई √5 है सर, मैंने आपकी बात मान ली, इसको नंबर लाइन पर कैसे लाओगे? आपने कभी कंपास प्रकार चलाया? प्रकार प्रकार आपने देखा है, ऐसे सर्कल खींचते हैं, है ना, प्रकार से हम लोग ऐसे सर्कल खींच देते हैं दूरी भर के। आप कंपास लीजिए, यहां पे रखो उसकी नोक, यहां पे रखो पेंसिल की नोक, यहां पे कंपास प्रकार की नोक रखो, यहां पे पेंसिल की नोक रखो, और एक सर्कल खींच दो मेरे प्यार भी, सर्कल ऐसे खींच दो जिसकी रेडियस क्या होगी? √5। एक ऐसा सर्कल खींचेगा जिसकी रेडियस √5 होगी, यहां सेंटर रखना है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आ जाएगी? ये वाली ग्रीन वाली जो मैं कह रहा हूं, यहां से यहां तक की ग्रीन वाली लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों? √5 आ जाएगी नंबर लाइन पे। बताओ क्या √5 नंबर लाइन पे आया कि नहीं आया? बताओ, ये पॉइंट √5 हो जाएगा। ये सब समझे कि नहीं आप? बताइए। सारे के सारे इंटीजर, सारी की सारी भिन्न, सारे के सारे दशमलव, सारे के सारे रूट, सब इसी लाइन पर होते हैं, इसलिए इसे नंबर लाइन कहते हैं। ये रियल नंबर्स हैं। जितने भी नंबर्स को नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है वो सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। मैंने, हालांकि ये दूसरी क्लास का जो है सब्जेक्ट है, पर मैंने आपको हर एक चीज बहुत प्यार से समझा दी है, पूरा नंबर लाइन खींच खींच के। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं रियल नंबर्स को ध्यान से देखूं तो रियल नंबर दो तरीके के होते हैं। एक तो प्यार, अगर आप √5 की वैल्यू निकालोगे भी, भाई ये √5 भी एक रियल नंबर है, अगर आप √5 की वैल्यू निकालोगे भी लगभग तो दशमलव में ही आएगी। √5 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो दशमलव में ही आएगी। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं या तो वो इंटीजर्स होंगे या फिर वो दशमलव में होंगे। जितने भी रियल नंबर्स हैं या तो इंटीजर्स में होंगे या फिर दशमलव में होंगे। तो रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर और डेसिमल, ध्यान से सुनते रहिएगा बच्चों मेरी बात, ठीक है? इंटीजर और डेसिमल, जितने भी रियल नंबर या तो इंटीजर में होंगे या डेसिमल दशमलव में होंगे। प्यारे बच्चों, इंटीजर्स आप सभी जानते हैं कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं मेरे प्यारे भाई, -4 बिना दशमलव वाली, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब इंटीजर्स कहलाती हैं, सब इंटीजर कहलाती हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। जीरो के आगे की जो संख्याएं, जीरो के आगे की, उन्हें हम कह देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। जीरो के आगे 1, 2, 3, 4, 5 को, जीरो के आगे जो 1, 2, 3, 4, 5 है इन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जीरो से पहले -1, -2, -3, -4 इनको हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर, नकारात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर, नकारात्मक पूर्णांक। अब आप कहोगे सर जीरो क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, जीरो ना निगेटिव होता है। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, बिचौलिया है। जीरो ना पॉजिटिव है ना जीरो निगेटिव है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, इसलिए जीरो को बीचों बीच में रखा गया है। इसका मतलब कुछ नहीं, ना मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा ना मैं निगेटिव की तरफ जाऊंगा। ये कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये इंटीजर है। इंपॉर्टेंट चीज है दशमलव। दशमलव बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक शांत दशमलव, अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद कुछ डिजिटें फिर खत्म हो गया, जैसे 0.37, या दशमलव के बाद आप गिन सकते हो दो ही डिजिट है, दो ही डिजिट है मेरे प्यारे भाई। ये देखिए 0.8, यहां देखो दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है। यहां देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, आप गिन सकते हो 4 अंक है। ठीक है प्यारे भाई, आपके सामने लिख दिया 11.314, ये शांत दशमलव, आप गिन सकते हो दशमलव के बाद 3 ही अंक है, तो ये कहलाता है शांत दशमलव। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव। अशांत दशमलव होता है जहां दशमलव के बाद मेरे प्यारे भाई अनंत डिजिट होते हैं, कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसा दशमलव संख्या जिस दशमलव के बाद जहां अंकों की संख्या कभी खत्म ना हो, जैसे कि 0.777777777777, पूरी दुनिया का कागज खत्म कर दो लेकिन 0.77, ये पॉइंट के बाद 77 आता ही रहेगा।
रैंडम भी हो सकता है 0.8191 819 81 0.819 19 19 19 19 19 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, है ना। ये रैंडम भी हो सकते हैं 0.514326017 है ना, 32065 है ना, अलग जो है ये रेंडमली डिजिट्स आते जा रहे हैं दशमलव के बाद। तो ये सब क्या है, अशांत दशमलव है, अच्छे से समझ लीजिए। ये पूर्णांक हैं दशमलव, दो टाइप के, टर्मिनेटिंग जो दशमलव के बाद जहां अंक लिमिटेड होते हैं, यहां दशमलव के बाद अंकों की संख्या कभी खत्म नहीं होती, अंक चलते चले जाते हैं, अशांत दशमलव कहलाते हैं। चलो अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, रियल नंबर को हमने दो कैटेगरी में बांटा, इंटीजर और डेसिमल, दशमलव और पूर्णांक, इंटीजर और डेसिमल, दशमलव और पूर्णांक। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि दशमलव संख्याओं को और डिटेल में, ये तो मैंने आपको बता दिया, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि 0.8 दशमलव के बाद एक ही अंक है। शांत दशमलव को फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं सबको आप भिन्न फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि 0.8 को अगर आपको भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखोगे मेरे भाई, ये 0.8 है, दशमलव हटाइए और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 10 से भाग हो जाएगा, 8/10, ये 2 से कट गया, 4/5। तो 0.8 को क्या लिख सकते हो आप, 4/5, सबको पता है पूरी दुनिया में। ये 0.73 है, 0.73 को क्या, दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव हटाओ, 73 को 100 से डिवाइड कर दो। जितने भी शांत दशमलव हैं सबको भिन्न में लिखा जा सकता है। 5.24, 5.24, दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव हटाइए, दशमलव हटाओ, 100 से भाग कर देंगे, 524/100, ये 4 से कट भी गया, 4 से काटेंगे 131 बार, ये 25 बार। दुनिया में जितने भी शांत दशमलव हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, सबको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। 23.641, ये देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक हैं, दशमलव हटाइए मेरे प्यारे भाई, दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे 3 जीरो आएंगे, 1000 से भाग कर देंगे, ये इसको भिन्न में लिख सकते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अब आता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव यहां जहां दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनलिमिटेड होती है, कभी खत्म नहीं होते। जैसे यहां दशमलव के बाद अंक लिमिटेड है, यहां अनलिमिटेड है। अशांत दशमलव भी दो कैटेगरी का होता है, दो प्रजाति का, दो तरीके के अशांत दशमलव होते हैं। एक होता है मेरे प्यार भी नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत तो है बट रिपीटिंग डेसिमल, एक ऐसा डेसिमल जो अशांत तो है लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करता है, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करता है। समझ में आया? ऐसी दशमलव संख्याएं जो अशांत तो हैं बट रिपीटिंग है, रिपीटिंग बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करेंगे, इन्हें हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल के लिए 0.666666666666 0.6666666666 पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन दशमलव के बाद 6 कभी खत्म नहीं होगा। तो अशांत दशमलव है लेकिन बार बार एक ही पैटर्न, एक ही संख्या, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, 6 ही रिपीट कर रहा है। तो ये है मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। इसको क्या लिखोगे, 0.6 के ऊपर बार, 6 बार बार आ रहा है, 0.6 के ऊपर बार, 0.6 बार। इसको भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। 0.6 बार दशमलव हटाइए, अगर बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, जितना बार है उतना 9 से भाग कर देंगे, 6/9, 6/9, 3 से कट गया, 2/3। आप भाग करके देख लो 2 को 3 से, 2 को 3 से भाग करके देखो 0.6666 आएगा। 2 को 3 से डिवाइड करके देखिए 0.666666 आएगा प्यारे भाई, करके देखो डिवाइड आप। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये देखो 0.71717171717171 डॉट 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 डॉट, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन 0.7171717171 कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या, ये अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं होता,
कभी दशमलव के बाद संख्याएं डिजिट्स एंड नहीं होंगे, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करेंगे। आप देख पा रहे हैं 0.71717171। तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गया 0.71 के ऊपर बार। क्या हो गया? 0.71 के ऊपर बार। 71 बार बार आ रहा है ना, 71 बार बार आ रहा है। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आप ये मत सोचो, सिंप्लीफिकेशन जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भिन्न में बदलोगे। ये मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी आपको ये नहीं सीखना है। अभी बस आपको ये जानना है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को भिन्न में बदल सकते हैं। 0.7 बार को अगर भिन्न में बदलना है, दशमलव हटाओ, 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 9 से भाग कर देंगे 99, 71/99। आप अपने कैलकुलेटर में भाग करके देख लो 71 को 99 से, 71 को 99 से डिवाइड करके देखो आप अपने कैलकुलेटर में 0.7171717771 आएगा। ठीक है भाई? तो अशांत दशमलव क्या है? यह है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, जिन्हें हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, पुनरावर्ती, पुनः आवर्ती, बार बार रिपीटेशन, उन सभी को भिन्न में बदला जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। शांत दशमलव को भी भिन्न में फ्रैक्शन में बदल के लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी फ्रैक्शन में बदल के लिख सकते हो, लेकिन ये आता है अगली प्रजाति नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग यानी कि ऐसा दशमलव जो कभी टर्मिनेट ना होता हो लेकिन किसी पैटर्न को बार बार रिपीट ना करे, किसी पैटर्न को बार बार रिपीट ना करे मेरे भाई, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि एग्जांपल में 0.7134261980 ये मेरे भाई दशमलव के बाद इनफाइनाइट ये चलता चला जा रहा है, लेकिन यहां कोई भी पैटर्न नहीं चल रहा। कभी 7 आ जाता, कभी 1, कभी 3 4 2 6, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव है लेकिन कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। इसको यानी कि मेरे भाई इसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखना संभव नहीं है। कहां तक लिखोगे मेरे भाई? इसको आप भिन्न में नहीं बदल सकते। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को भिन्न में नहीं बदल सकते। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, मैं समय लेके बता रहा हूं, एक बार मैं सारी चीजें रिपीट कर देता हूं। नंबर 3 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जो नंबर लाइन पर आ सकते हैं जिसमें पॉजिटिव, जिसमें इंटीजर भी हैं, दशमलव भी हैं। नंबर लाइन पर जो नंबर नहीं होते इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक है भाई? नंबर लाइन पर मैंने आपको बताया पूर्णांक भी हैं, भिन्न भी हैं, दशमलव भी हैं और बहुत छोटी दशमलव संख्याएं भी हैं। जितने भी मेरे भाई √5, √3, √7 उन सबको भी नंबर लाइन पर बनाया जा सकता है, सबको। रियल नंबर 2 पार्ट में बांटे जाए हैं, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल को भिन्न में बदला जा सकता है। अशांत डेसिमल 2 प्रकार के होंगे, एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन पैटर्न को रिपीट करेंगे, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन पैटर्न रिपीट नहीं करेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे बच्चों। मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है? जब इंसानों ने ये देखा कि यार रियल नंबर में इंटीजर भी आ रहे हैं, दशमलव भी आ रहे हैं, दशमलव भी कई प्रकार के होते हैं, तो इन सबको बेटर समझने के लिए इंसान ने रियल नंबर को 2 कैटेगरी में बांट दिया। रियल नंबर को 2 कैटेगरी, रियल नंबर्स, इंटीजर्स भी रियल नंबर हैं, फ्रैक्शन भी रियल नंबर हैं, दशमलव संख्याएं भी रियल नंबर्स हैं मेरे भाई। √5, √3, √7 ये संख्याएं भी रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये बहुत प्रकार की हो गई। तो इंसान ने रियल नंबर को 2 आसान चीजों में बांटा, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या। रियल नंबर को दो तरीके से बांट के रख दिया, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सारे डाउट आपके आज खत्म होंगे। है भाई, बहुत डाउट रहता है बच्चों को इसमें, क्या होते हैं रैशनल नंबर, इर्रेशनल। रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं जिनको P बटा Q रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं जिनको P बटा Q यानी कि अंश बटे हर भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, वो सब रैशनल नंबर कहलाते हैं। वो सभी संख्याएं जिनको P बटा Q रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर की रूप में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सब रैशनल नंबर कहलाते हैं। बस ध्यान ये रखना, P भी इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए। P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, यानी कि वो संख्याएं जिनको दो इंटीजर्स के रेशियो के रूप में लिखा जा सकता है, रैशनल नंबर कहलाते हैं। वो सभी संख्याएं जिनको P बटे Q रूप में, अंश बटे हर के रूप में, भिन्न के रूप में या दो इंटीजर्स के रेशियो के रूप में लिखा जा सकता है, रैशनल नंबर कहलाते। ध्यान रखना कि P भी इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, Q जीरो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो से डिवीजन अलाउड नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, Q का मान जीरो नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे भाई, वो नंबर जिनको P बटे Q रूप में लिखा जा सकता है, सब रैशनल नंबर कहलाते हैं। P भी इंटीजर होगा, Q भी इंटीजर होगा। इंटीजर बटे इंटीजर, इंटीजर बटे इंटीजर क्या है? बेसिकली रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल के लिए 5/7, 5/7 क्या है? रैशनल नंबर है। 5 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर। 31/4, 31/4 क्या है मेरे प्यारे भाई? रैशनल नंबर है। -8/13 क्या रैशनल नंबर है? -8 इंटीजर है, -8 इंटीजर है, 13 इंटीजर है, रैशनल नंबर। 82, बहुत सारे बच्चों को लगे सर 82 क्या है? 82 का मतलब हो गया 82/1, 82/1, 82 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, हो गया रैशनल नंबर। मैं आपसे कहूं 5 क्या है? 5 रैशनल नंबर है कि 5 का मतलब है 5/1, 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो 82 मेरे प्यारे भाई एक रैशनल नंबर है। 22/7, 22/7 क्या है? 22/7 एक रैशनल नंबर है। 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, रैशनल नंबर है। ये 0.44444444, ध्यान से सुनना, ये क्या है बेटा? ये 0.4444444444, ये जो 0.444 है इसका मतलब हो गया 0.4 के ऊपर बार। 0.444 का मतलब 0.4 के ऊपर बार, इसकी वैल्यू आएगी 4/9, 4/9, यानी कि इसको भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। 0.4444444, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 4/9। ये भी भिन्न के रूप में लिख गया, तो ये भी क्या? रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है ना? ये देखो 0.56888888। एक सेकेंड, चाइनीज सामान कैसे बंद हो गया ये? हाँ, 0.568888, इसका मतलब हो गया 0.568 के ऊपर बार। आप इसको भी भिन्न में बदल सकते हो, या अभी थोड़ी देर के लिए मैं यही कर लेता हूं, 0.686868 ऐसे कर लेते हैं, 0.686868 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये भी रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है? 0.68 के ऊपर बार, इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हो 68/99। तो जितनी भी संख्याओं को आप भिन्न के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां P भी इंटीजर होगा, Q भी इंटीजर होगा, अंश भी इंटीजर होगा, हर भी इंटीजर होगा, सारे के सारे रैशनल नंबर है। 12 भी रैशनल नंबर है मेरे प्यार भी। क्यों? क्योंकि 12 का मतलब 12/1, 12/1, 12 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। माइनस का 247, माइनस का 247 भी आपका रैशनल नंबर है। -247 का मतलब -247/1 रैशनल नंबर है। आपके सामने आ जाता है सर 0.6, 0.6 भी रैशनल नंबर है। 0.6 का मतलब 6/10, 6/10, 2 से कट जाएगा 3/5। कैसा नंबर है? भिन्न के रूप में आ गया, रैशनल नंबर है। आपके सामने आ जाता है सर 0.713, कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, भिन्न के रूप में लिख सकते हो 713/1000, भिन्न के रूप में लिख सकते हो। तो जो भी संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, सब की सब रैशनल नंबर कहलाती हैं। जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, सब रैशनल नंबर
कहलाती हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। वो सभी संख्याएं जिनको पी बटे क्यू रूप में लिखा जा सकता है, चाहे वो मेरे दोस्तों 5/7, 31/4, -8/13, 82, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होंगे वो भी सारे रेशनल नंबर हैं मेरे भाई। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इनको भी भिन्न में लिखा जा सकता है, ये भी सब रेशनल नंबर हैं, सब रेशनल नंबर है। 22/7 भी रेशनल नंबर है। एक बात ध्यान से सुनना, सब बच्चे एक बात ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया मेरे भाई, जब मैं आपको दशमलव समझा रहा था, दशमलव, कि दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो टाइप के आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मैंने आपको यह पढ़ा दिया कि जितने भी शांत दशमलव हैं सबको भिन्न के पी बटे क्यू रूप में लिखा जा सकता है, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है उनको भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ये रेशनल नंबर है। सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। अच्छे से पढ़ लीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हैं उनको भी भिन्न के पी बटे क्यू रूप में बदला जा सकता है, और वो संख्याएं जिनको पी बटे क्यू रूप में लिखा जा सके वो सब रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं, सारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होते हैं। तो बेसिकली मेरे भाई रेशनल नंबर है क्या, रेशनल नंबर्स यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, दुनिया में जितने भी पूर्णांक हैं सबको भिन्न में लिखा जा सकता है। आप कहोगे सर 15, 15 एक पूर्णांक है, 15 का मतलब क्या होता है, 15/1 हो गया। जितने भी पूर्णांक है सबको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर है। दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव, सबको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर है। दुनिया में जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, अशांत हो लेकिन रिपीटिंग डेसिमल हो, उनको भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। तो सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल, सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल जो हैं सब रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत, और रिपीटिंग मतलब आवर्ती दशमलव। अशांत हो, आवर्ती मतलब बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करता हो। मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आपका समय और लूंगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने हर तरीके का एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया। वो संख्याएं जिनको पी बटे क्यू रूप में लिखा जा सकता है रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब समझते हैं इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर यानी कि नाम से क्लियर है, जो संख्याएं रेशनल नहीं हैं। इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं रेशनल नहीं हैं, जो संख्याएं रेशनल नहीं है इर्रेशनल कहलाएंगी। मतलब जिनको पी बटे क्यू रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको दो इंटीजर के रेशियो में नहीं लिखा जा सकता, जिनको दो पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता, जिन रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर यहां पे गलत लिख दिया,
रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें दो इंटीजर्स के रेशियो के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको p बटे q रूप में नहीं लिखा जा सकता। इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको p बटे q रूप में फ्रैक्शन फॉर्म में अंश बटे हर में दो इंटीजर्स के दो पूर्णांकों के अनुपात में, दो पूर्णांकों के रेशियो में नहीं लिखा जा सकता, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इर्रेशनल नंबर की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती मेरे प्यारे भाई। एग्जाम्पल के लिए √2, √2 क्या है? एक रियल नंबर तो है, पर √2 एक रैशनल नंबर है। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, √2 का क्या मतलब है? √2 का मतलब है एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए। दुनिया में ऐसी कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं है जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए। आप √2 की मेरे प्यारे भाई अप्रोक्स वैल्यू ही निकाल सकते हो। √2 की वैल्यू आएगी 1.414 ... समथिंग 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 समथिंग। √2 की अप्रोक्स लगभग वैल्यू ही है 1.414 समथिंग 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 समथिंग। ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होता। जब √2 की आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिख ही नहीं सकते, तो क्या आप √2 को भिन्न के रूप में लिख पाओगे? क्या आप √2 को अंश बटे हर के रूप में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे भाई। किसी भी दशमलव को अंश के रूप में कब लिखोगे? जब या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो एक पैटर्न को रिपीट करता हो, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होगा, ये किसी पैटर्न को रिपीट नहीं करेगा। जब आपको पता ही नहीं है कि इसके आगे क्या संख्या आएगी, तो आप इसकी भिन्न बनाओगे कैसे? तो आप √2 को भिन्न फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी √3 की आप वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बता सकते। 1.732 ... आगे क्या आएगा कुछ पता नहीं, इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। जब इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, इसके आगे क्या आएगा कुछ संख्या का आता पता नहीं, तो आप इसकी भिन्न कैसे बनाओगे? आप इसकी भिन्न बना ही नहीं सकते। इसलिए √3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो √2, √3, √11, √28, √7, √31, √39, ये सब क्या है? सब इर्रेशनल नंबर है। क्यूब रूट ऑफ 32, ऐसी संख्या जिसकी 3 बार गुणा करने पर 32 आ जाए। नहीं, दशमलव के नहीं बता सकते मेरे भाई इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता। पाई का मान 22/7 नहीं होता बच्चों। पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है। लगभग पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है। लगभग, समझ में आया? पाई की तो वैल्यू आप दशमलव के लाखों स्थानों तक निकाल सकते हो। पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 समथिंग 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 समथिंग, कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी दी एंड नहीं होगा, चलती चली जाएगी। ये तो 22/7 पाई की लगभग वैल्यू मानी गई है। लगभग कि भाई इसको, ये जो 3.14 समथिंग समथिंग है, इसको लगभग आप 22/7 लिख सकते हो। ये जो साइन है, ये साइन है बराबर का, पाई बराबर 22/7। लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर देता हूं, तो इसका मतलब होगा लगभग बराबर। क्या हो गया? लगभग बराबर। तो पाई की वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। समझ में? जब मैं आपसे कहता हूं पाई 22/7, जब मैं आपसे पूछता हूं 22/7 कैसा नंबर है, तो 22/7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका 22 भी इंटीजर है और नीचे 7 भी इंटीजर है। लेकिन जब हम कहते हैं पाई, तो पाई मेरे प्यारे भाई,
पाई की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 3.141592 ये चलता चला जाएगा, ये कभी दी एंड नहीं होगा। जब इस यानी कि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता, जब पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बना पाओगे, यानी कि पाई को आप फ्रैक्शन रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए जो है पाई एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? ये जितने भी नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं ये इरेशनल नंबर है। अगर आप इनको दशमलव रूप में लिखोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा मेरे भाई। ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगली संख्या मैं आपसे पूछूं ये कैसा नंबर है? 0.64328795। ये एक मेरे प्यारे भी डॉट डॉट लगा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब चलता चला जा रहा है, अशांत दशमलव है। ये कैसा दशमलव है? अशांत दशमलव है। क्या ये किसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है? नहीं। कोई भी डिजिट कभी भी आ जा रहे, किसी भी पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि इसकी क्या भाई डॉट डॉट आगे क्या, मैं आपसे पूछूं ये डॉट डॉट आगे क्या, आप कहोगे सर नहीं पता, आगे कुछ भी हो सकता है। जब इसको आपको पता ही नहीं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, तो क्या आप इसको भिन्न में लिख पाओगे? नहीं लिख सकते। यानी कि इस संख्या को आप भिन्न में नहीं लिख पाओगे। तो ये कैसा हो गया मेरे प्यारे भाई? इर्रेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो मेरे दोस्त अभी तो मैंने आपको समझाया कि दशमलव दो प्रकार के होते हैं। शांत दशमलव को भिन्न के रूप में लिख सकते हो, जो अशांत दशमलव है लेकिन बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करता है, रिकरिंग डेसिमल, उसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हो। तो ये P/Q फॉर्म में लिख पाओगे, इसलिए क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, यानी कि ये वाला, दोबारा खींच देता हूं मैं, ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों कैटेगरी किसकी हैं? रैशनल नंबर की। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव तो है, पर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। जब रिपीट नहीं कर रहा तो कहां तक लिखोगे? कितना लिखोगे कागज में? लिखते रहोगे। तो क्या आप इसकी फ्रैक्शन बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो जब आप इसको P/Q रूप में दो इंटीजर के अनुपात में लिख ही नहीं सकते, तो ये क्या है बच्चों? ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है स्टूडेंट? इरेशनल नंबर। यानी कि इरेशनल नंबर जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। इसलिए आपको डेसिमल समझना पहले जरूरी था, उस तभी आप रैशनल और इरेशनल को समझ पाओगे। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है प्यारे भाई, समझ में आ गया ना? रैशनल नंबर वो कोई भी संख्या जिनको P/Q रूप में लिखा जा सकता है। ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। जितने भी शांत दशमलव है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके सामने लिखा है मेरे भाई 0.91, क्या हो गया इसकी वैल्यू? 91/100 आ गया भिन्न फॉर्म में। कैसा है ये? रैशनल नंबर है। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है उनको भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है वो? रैशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर है जिनको P/Q दो इंटीजर के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता, अंश बटे हर फॉर्म में नहीं। ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए और नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, जैसे कि √2। जब √2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता तो भिन्न क्या खाक बनाओगे उसकी? P/Q रूप में लिख नहीं सकते, इसलिए √2 √3 √11 ये सब क्या है? आपके इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है। तो बेसिकली रैशनल नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चे? सारे के सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रैशनल होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। तो फिर इरेशनल नंबर क्या है प्यारे बच्चों? सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत दशमलव, वो दशमलव जिसको कभी शांति नहीं मिलती, दशमलव के साथ अनंत तक चलता चला जाता है, ना ही वो किसी एक खास पैटर्न को रिपीट करता है। यानी कि क्या हो गया, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब बार बार चीजों को दोहराना, तो नॉन रिकरिंग मतलब चीजों को दशमलव के बाद ना दोहराने वाला। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। सभी अशांत अनावर्ती, अनावर्ती मतलब पुनरावर्ती ना करने वाली, पैटर्न बार बार रिपीट ना करने वाले दशमलव को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए पाई की वैल्यू 3.14152 डॉट 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 चलती चली जाएगी बच्चों, इसकी भिन्न बना ही नहीं सकते। पाई की तो आप लगभग वैल्यू लिखते हो 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। √3 भी देखो 1.732, मुझे भी यहां तक याद है, उसके बाद भी देखो कितने डिजिट्स हैं, चलते चले जा रहे हैं, है कि नहीं, समझ में आया होगा नहीं है? √2 है, √2 भी मेरे देखो दोस्तों, ये देखो दशमलव के बाद कैसे आ रहे हैं, अशांत दशमलव है लेकिन नॉन रिपीटिंग। कोई पैटर्न इसमें रिपीट होता दिख रहा है तुम्हें? नहीं। मजा आया होगा कहीं नहीं? सर नोट्स कहां मिलेगा? भाई तेरे लिए नोट्स का एक अलग से सेक्शन बनवाया हमने, मुझे लग रहा है मजा तो तुम्हें खूब आया होगा। ठीक है, एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया मैं सारा एंड में रिपीट कर देता हूं। एक बार जो आज मैंने बहुत धीरे पढ़ाया आपको, और एक एक बात 10-10 बार बोली है, क्योंकि है? एक बार सब लोग कमेंट में बोलेंगे यस सर, यस बोलेंगे एक बार, यस। परसेंटेज चैप्टर कब कराओगे, यही तो समस्या है। तुझे परसेंटेज कराऊंगा तो कहेगा अलजबरा कब कराओगे। अगल वाली शादी हो जाए अगल वाली से तो कहोगे सर बगल वाली से कब होगी, बगल वाली से हो जाए तो सर ऊपर वाली फ्लोर वाली से कैसे होगी, ऊपर वाली से हो जाए कि सर नीचे बेसमेंट में रहने वाली से कैसे होगी। अबे जो पढ़ रहे हो उसमें तो शांति रखो, ठीक है मेरे भाई। सबको समझ, जितनी भी बात आज मैंने आपको बताई कि आपको सारी समझ में आ गई है? हाँ जी। संख्याएं 3 जातियों में बांट दी, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स संख्या। वास्तविक संख्या जो नंबर लाइन पर होती हैं, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है, इंटीजर पूर्णांक। इन्हीं के बीच में दशमलव भी आएंगे और इन्हीं के बीच में भिन्न भी आएंगी। इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाया जा सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, आ जाइए। हाँ 5 मिनट और, ठीक है। रियल नंबर्स को मेरे प्यार भी मैंने आपको बताया कि रियल नंबर या तो पूर्णांक में होंगी या दशमलव में। तो रियल नंबर को 2 कैटेगरी में बांट दिया, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर बिना दशमलव वाली 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, 0 के आगे पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, 0 से पहले नेगेटिव इंटीजर। दशमलव 2 प्रकार के हो गए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव में दशमलव के बाद अंकों की संख्या आप गिन सकते हो कि भाई यहां 2 अंक हैं, यहां 1 अंक है, यहां 4 अंक है। अशांत दशमलव में दशमलव के बाद अंक आप गिनते गिनते पागल हो जाओगे, है ना, तभी तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। अब दशमलव को और गहराई से जाना तो ये पता चला कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है शांत दशमलव हैं, उन सभी को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है अंश बटे हर में। जैसे कि 0.8, दशमलव हटाया, 8 को 10 से भाग दिया, क्या हो गया बच्चों, 4/5। इसको 73/100 लिख देंगे। तो जितने भी शांत दशमलव सबको भिन्न में लिख सकते हैं। अब अशांत दशमलव में 2 वैरायटी हैं। अशांत दशमलव पहला वाला कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है लेकिन रिपीटिंग है, बार बार एक ही जो है पैटर्न को रिपीट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए 0.6666666 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसको लिखेंगे क्या शॉर्ट में, 0.6 के ऊपर बार, 0.6 बार बार आ रहा है। तो 0.6 बार को मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में कि कैसे भिन्न में बदलेंगे।
अभी के लिए समझ लो कि दशमलव हटाओ, बार हटाओ, नीचे क्या भाग कर दो, 9 से भाग कर दो, जितना बार उतना 9 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। इसको भी मेरे प्यारे भाई लिख सकते हो 71/99, 0.717171। तो हमने देखा कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल हैं उनको भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत है लेकिन कोई डिजिट की आवर्ती नहीं हो रही, कोई दोहराव नहीं है, रेंडमली कुछ भी आ जाता है, 0.7134261985 डॉट 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 डॉट। आगे क्या है नहीं पता, कौन सा डिजिट आएगा नहीं पता, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो आप इसकी भिन्न नहीं बना पाओगे, भिन्न नहीं बदल सकते। आप इसको भी p/q रूप में लिख सकते हो, इसको भी p/q रूप में लिख सकते हो। फिर यहां से हमने देखा यार इतनी भसड़ फैलाने से बढ़िया तो दो ही कैटेगरी बना देते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर दो प्रकार के हो गए, रैशनल इरेशनल। रैशनल नंबर हिंदी में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिनको p/q रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए, और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 से भाग गणित में अलाउड नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, 5/7, 31/4, ये देखो ये भी पूर्णांक है, -8/13 ये भी जो है रैशनल नंबर है, 82 भी रैशनल है क्योंकि 82/1 होता है, 22/7 भी रैशनल है, इसको भी भिन्न में बदल सकते हो। यहां भी पैटर्न रिपीट हो रहा है, 0.568 के ऊपर बार है कि नहीं, 0.568888 बार बार आने लगा ना, इसको भी भिन्न में बदल पाओगे, ये भी रैशनल नंबर है। ये शांत दशमलव है 0.91, ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर बेसिकली फिर क्या हो गया आपका, रैशनल नंबर हो गया जी सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रैशनल नंबर हैं। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये दोनों किस कैटेगरी में आ गए आपके, रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन जब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर यानी कि जो संख्या रैशनल ना हो, जिनको p/q रूप में ना लिखा जा सके, जिनको दो इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √11, √28, इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो भिन्न किसकी बनाओगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब क्या है, इरेशनल नंबर हैं। तो सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अगर आप √2 की वैल्यू लिखोगे दशमलव में तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। समझ में आया बच्चों, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। बच्चों को डाउट रहता है पाई कैसा नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 कैसा नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। ठीक है भाई, तो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत और नॉन रिपीटिंग डेसिमल इरेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल पाई, √3, √2। सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट? एक सवाल इस पे करके बताओ, लेटेस्ट अभी आया है एसएससी के नए वेंडर के में सिलेक्शन फेज 13 के पेपर में, कौन सी संख्या ऐसी है जो रैशनल भी है और इंटीजर भी है? 4 दिया है बेटा, आपके पेपर का सवाल है, कौन सी संख्या है जो रैशनल भी हो और इंटीजर भी हो? तो देखो पाई तो रैशनल होता ही नहीं, इरेशनल है। √2 भी क्या है, इरेशनल है। 1/2 इंटीजर नहीं है, क्या है, एक भिन्न है। तो क्या बचा, 3। 3 एक इंटीजर है, और 3 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 3/1 तो ये रैशनल नंबर भी, देखो कि 3 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। ऐसी तो सवाल आते हैं मेरे भाई, ये बताना जरा। तीसरा सवाल, आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 विकल्प आपको दिए हैं, इनमें से कोई एक ही बात सही है, वही आपको ढूंढ के बतानी है, 3 गलत हैं। पहला, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार टर्मिनेटिंग होता है। एक रैशनल नंबर का डेसिमल, अगर आप किसी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा। क्या ये बात सही है? ये बात जरूरी थोड़ी ना है,
भाई किसी रैशनल नंबर को अगर आप दशमलव फॉर्म में लिखोगे तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। बताइए ना मैंने आपको बात बच्चों, कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकता है। लेकिन ये क्या कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। नहीं, जरूरी थोड़ा ना है। आगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। एक परिमेय संख्या का जब आप दशमलव प्रसार करोगे तो क्या होगा, वो अशांत होगा। नहीं भाई, ऐसा जरूरी थोड़ा ना है। एक परिमेय संख्या का जब आप दशमलव विस्तार करेंगे तो शांत दशमलव भी आ सकता है और अशांत आवर्ती दशमलव भी आ सकता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आ सकता है। तो ये बात भी गलत है। आगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अंत करने वाला यानी कि अशांत होता है। क्या एक अपरिमेय संख्या को जब आप एक्सपेंड करोगे डेसिमल रूप में तो क्या वो टर्मिनेटिंग होगा? नहीं। इरेशनल नंबर ही ये होता है जिसको p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना निकले, जिसका दशमलव विस्तार अशांत दशमलव हो, बिना पैटर्न रिपीट करने वाला। यानी कि ये वाली बात गलत है। तो चौथी बात सही हो जाएगी, जो दिख भी रहा है कि इरेशनल नंबर के डेसिमल जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिपीटिंग आएगा। तो चौथी बात सही है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये ऐसा चैप्टर है जिससे जौने की गणित के सवाल सॉल्व करने के लिए आए, थ्योरी वाले सवाल आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और पुलिस के पेपर में भी, कांस्टेबल के पेपर में भी, एसएससी में भी, सीडीएस में भी। ठीक है, चलिए, तो बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा कल। आज इतना ही छोड़ेंगे। क्लास कैसी लगी? आज मैंने बहुत धीरे पढ़ाया, एक बार मुझे कमेंट बता दो। और मैं एप्लीकेशन के कमेंट देख पा रहा हूं, आउट ऑफ 10 आपको कितना समझ में आया, कितनी रेटिंग देना चाहते हो वो मुझे बता दीजिए। हम अपने आप को और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। नाम में कुछ ले लेता हूं, अनुकीर्ति सिंह, निगम, अनुज शर्मा, पवन कुमार बशवाल, बहुत सारे बच्चे, राज वर्मा, मनमोहन भी हैं, प्रभात, मोहित, सुमित, सक्षम, मजा आ गया? सारी बातें समझ में आई? आज के बाद कभी डाउट में तो नहीं फंसोगे? रैशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल, इंटीजर क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपके सामने खोल के रख दी। बहुत बढ़िया, चलो धन्यवाद मेरे प्यार भी। कल हमारी मुलाकात होगी सेम इसी टाइम। ठीक है भाई, दोपहर में 12:30 बजे। बाय।